हिंदू धर्म में परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है और मान्यता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। बावजूद इसके उत्तर भारत में परशुराम का शायद ही कोई मंदिर दिखे और किसी मंदिर में शायद ही उनकी कोई मूर्ति दिखे। सियासी पार्टियों को यह बात शायद अखर गई और उनके बीच अचानक भगवान परशुराम की ऊंची ऊंची मूर्तियां लगवाने की घोषणा की होड़ सी लग गई। हालांकि इसके पीछे परशुराम के प्रति आस्था कम, ब्राह्मण समुदाय को खुश करने की राजनीतिक आकांक्षा ज्यादा दिख रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि परशुराम की मूर्तियां क्या वास्तव में ब्राह्मणों को खुश करने का जरिया बन सकती हैं? परशुराम की मूर्ति लगवाने की इच्छा सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जताई। पार्टी ने घोषणा की कि लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी और कुछ अन्य जगहों पर भी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। पार्टी नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र कहते हैं कि यह योजना आज नहीं बनी है, बल्कि वो और उनकी एक संस्था इसके लिए पिछले कई महीने से काम कर रहे हैं। बीबीसी से बातचीत में अभिषेक मिश्र बताते हैं कि हम लोग अपनी एक संस्था परशुराम चेतना पीठ की ओर से यह प्रतिमा लगा रहे हैं और इसकी योजना उसी दिन बनी थी जब पिछले साल 25 दिसंबर को अटल जी की 21 फीट की मूर्ति लगी थी। हमें लगा कि दक्षिण भारत में तो कई जगह भगवान परशुराम के मंदिर हैं और मूर्तियां भी हैं, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। अभिषेक मिश्र कहते हैं कि आज ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि ब्राह्मण खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में न जाने कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सरकार बनने के बाद कुछ दिन बाद ही गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के यहाँ जिस तरह से अनावश्यक छापेमारी की कार्रवाई की गई और इस तरह का टारगेटेड सिलसिला जारी है, उससे ब्राह्मण समुदाय बुरी तरह से खफा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक मिश्र के इस दावे को गलत बताते हुए सवाल उठाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण कितने उपेक्षित थे। पार्टी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कहते हैं कि जिस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भगवान परशुराम की मूर्तियां सबसे ज्यादा तोड़ी गईं, वो पार्टी अब मूर्ति लगाने की बात कर रही है। एसपी और बीएसपी दोनों ही पार्टियों ने हमेशा जाति की राजनीति की है। इनका काम एक जाति को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से लड़ाने का रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की इस घोषणा के तत्काल बाद बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी घोषणा की कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इससे भी बड़ी यानी 108 फीट से भी ऊंची मूर्ति लगवाएगी। इस घोषणा के साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा कि यदि समाजवादी पार्टी को परशुराम की इतनी ही चिंता थी तो मूर्तियां तब लगवानी चाहिए थी जब वो सत्ता में थी। हालांकि यह सवाल बहुजन समाज पार्टी के सामने भी उतना ही अहम है जितना समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में इसका जवाब देने को कोई नेता तैयार नहीं है। दरअसल पिछले महीने कानपुर में विकास दुबे और उनके साथियों की कथित एनकाउंटर में मौत, उसके बाद 3 दिन पहले गाजीपुर के राकेश पांडे की कथित मुठभेड़ में मौत और पिछले कुछ समय से ब्राह्मण समुदाय के लोगों की हो रही हत्याओं ने आम लोगों में सरकार के प्रति रोष उत्पन्न कर दिया है। इस गुस्से की अभिव्यक्ति न सिर्फ सोशल मीडिया पर देखी जा रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इसकी वजह से बैकफुट पर दिख रहे हैं। इस बारे में पूछे गए सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि दूसरी सरकारों में इससे भी ज्यादा हो रहा था। जानकारों के मुताबिक राजनीतिक दलों ने ब्राह्मणों की इस कथित नाराजगी को भुनाने की कोशिश में परशुराम को महत्व देने की पहल की है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि भगवान को जाति विशेष का बताकर या फिर उन्हें जातीय खांचे में बांटकर उसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया जा सकता। योगेश मिश्र के मुताबिक ये ठीक है कि पिछले कुछ समय से ब्राह्मणों में कुछ नाराजगी बढ़ी है, लेकिन उस गैप को सपा बसपा परशुराम की मूर्ति लगाकर भर देंगे ऐसा दिखता नहीं है। खासकर राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता। चुनावी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस उपलब्धि को अपने तरीके से बताना शुरू करेंगे तो ये सारी नाराजगी छूमंतर हो जाएगी। योगेश मिश्र के मुताबिक राजनीतिक मूर्तियों में प्रतिद्वंद्विता तो ठीक है, लेकिन भगवान को जाति में बांटना कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं कि विपक्षी दलों की निगाह में ब्राह्मण समुदाय भले ही नाराज दिख रहा हो, लेकिन बीजेपी के पास एक ये भी दलील है कि लंबे समय के बाद ऐसा संयोग बना होगा जब राज्य में पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव ये दोनों ही पद ब्राह्मण जाति के पास हों। हालांकि बीजेपी के कई नेता भी इस बात को मानते हैं कि पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग ब्राह्मण है और पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे इस समुदाय में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ी है। पार्टी के एक बड़े नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि आम ब्राह्मण की बात तो दूर, विधायकों और सांसदों तक की कोई सुनवाई नहीं है। कितने लोग खुलकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इन सबको दूर नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान होना तय है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी सरकार से नाराज ब्राह्मण समुदाय को अपनी ओर करने की कोशिश में काफी पहले से लगी है।
और कानपुर में बिकरू कांड के बाद से तो वो और भी मुखर हो गई है। पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना मंच के बैनर तले ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने परशुराम की मूर्ति लगवाने जैसी घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर परशुराम जयंती पर दी जाने वाली सरकारी छुट्टी फिर से बहाल करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी की सरकार में परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया था। जितिन प्रसाद कहते हैं कि ब्राह्मण आज न सिर्फ उपेक्षित हैं बल्कि पीड़ित भी हैं। हम इससे पार्टी के स्तर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि पार्टी लाइन से अलग हटकर ब्राह्मणों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ब्राह्मण वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उससे उनके भीतर एक तरह का डर है। ये नैरेटिव सेट करने की साजिश की जा रही है कि ब्राह्मण अपराधी है। मैं अब तक 20 से ज्यादा जिलों के लोगों से संवाद कर चुका हूं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आप यकीन मानिए, इस मामले में सभी पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी बात कह रहे हैं और सभी का यही कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण मतदाता हैं और यही वजह है कि हर पार्टी इस वर्ग को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से नाराज है या नहीं, इसका पता लगाने का पैमाना भी चुनाव ही हो सकता है। लेकिन परशुराम की मूर्तियों के जरिए यदि यह समुदाय प्रसन्न हो सकता होगा तो शायद बीजेपी भी ये करने से कभी नहीं चूकेगी।